हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं हमारा मैपिंग का सिलसिला। हम लोग लास्ट क्लास कवर कर लिए थे, ओशिनिया पोर्शन कवर कर लिए थे हम लोग। लास्ट क्लास ओशिनिया हम लोग कवर कर चुके थे। पेन ऑन नहीं था। लास्ट क्लास ओशिनिया हम लोग कवर कर लिए थे। अब हम लोग का जो फ्लाइट है वो चलेगा सीधा एशिया की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जब एशिया की तरफ बढ़ने के लिए जाएंगे तो बीच में हमारे आते हैं यहाँ पे कुछ नेशंस हैं, इम्पोर्टेंट नेशंस हैं, मेजर नेशंस यहाँ पे आते हैं जो कि कहलाते हैं आशियान कंट्रीज़ का भी नाम से इनको जाना जाता है। किस नाम से? आशियान, आशियान नेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के 11 नेशंस हैं जिसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा पॉइंट पे आते हैं। फिर से बता देता हूँ, हम लोग गए थे पहले साउथ अमेरिका, देन हम लोग आए थे नॉर्थ अमेरिका, फिर हम लोग यूरोप गए थे, अफ्रीका गए थे, देन एंटार्क्टिका। यहाँ से लेके हम लोग गए थे हमारा ओशिनिया वाला पोर्शन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हम लोग पपुआ न्यू गिनी कवर कर लिए थे। अब आगे चलते हैं हम लोग साउथ ईस्ट एशियन रीजन के तरफ। ठीक है, लेट नहीं करते हैं, पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचेंगे फिर हम लोग आगे चलेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये वाला एरिया कंप्लीट करते हैं। तो कुल मिला के आशियान, आशियान नेशन, इसका मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन रीजन। तो पहला बात यह है कि एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जो कि हम लोग एक बार में कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि इनिशियली कुछ कुछ पोर्शंस पार्ट बाय पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो आज का जो डिस्कशन रहेगा बिल्कुल वो साउथ ईस्ट एशियन रीजन पे ही रहेगा। ऐसा आप लोगों को पता है ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है। देन हमारा ये साउथ एशिया में कंट्रीज आते हैं, चाइना, इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, यहाँ पे हमारे मालदीव्स भी हैं। ठीक है, श्रीलंका, ये सारे हमारे जो आते हैं ये आते हैं साउथ एशियन नेशंस में। देन आता है ये वाला पोर्शन, ये वाला होता है सेंट्रल एशिया, जहाँ हमारा उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ये सारा एरिया कहलाता है हमारा सेंट्रल एशियन रीजन। देन हम लोग आएंगे यहाँ पे, ये होता है मिडिल ईस्ट, इसको वेस्टर्न नेशंस भी बोलो या नियरली हम लोग मिडिल ईस्ट नेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पोर्शंस का डिवीजन है हमारा एशिया का। तो हम लोग पहले आज कंप्लीट करेंगे सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, वरना कंफ्यूज होते रहोगे, प्रॉब्लम होगा। पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, इजी पड़ेगा। तो लेट नहीं करते हैं, आगे चलते हैं सीधा। ठीक है, तो सबसे पहले पॉलिटिकल मैप देख लेते हैं। आप लोग आइडिया आप लोगों को होगा पॉलिटिकल मैप का, किस तरह से पॉलिटिकल मैप दिखता है। ठीक है, पॉलिटिकल मतलब सारे जो कंट्रीज का दिया हुआ है हमारा फीचर्स। ठीक है, सारे कंट्रीज का। अब देख लो, ये पूरा एशिया के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे हमारा चाइना है, ऊपर मंगोलिया है, ऊपर रशिया है। नीचे आएंगे तो हमारा यहाँ पे इंडिया है, इंडिया, नेपाल, यहाँ पे हमारा भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, सॉरी बांग्लादेश यहीं पर है, नेमिंग ऐसे किया गया है। यहाँ पे म्यांमार है, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया। उसके नीचे जाएंगे हम लोग, यहाँ पर जाता है ये हमारा था पपुआ न्यू गिनी था, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। नीचे हमारा ऑस्ट्रेलिया लिखा हुआ है, इसके नीचे यहाँ पे क्या है? न्यूजीलैंड है। ठीक है, कुल मिलाकर ये कंट्रीज हैं हमारे। ये मिडिल ईस्ट कंट्री देख लो आप लोग एक बार, ये वाला सऊदी अरबिया है, इराक, सीरिया वगैरह। हमारे ये मिडिल ईस्ट, ये जो हमारा सेंट्रल एशियन रीजन क्या है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, ये सारा कंट्रीज यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेट नहीं करते हैं और सीधा आगे बढ़ते हैं हमारे फिजिकल मैप की तरफ। फिजिकल मैप मतलब, फिर से बता रहा हूँ, फिजिकल मतलब उसका जो फिजिकल फीचर्स है, माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, ग्लेशियर्स, या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं, क्या बोलते हैं? डेजर्ट्स एंड ऑल, एवरीथिंग जो भी आता है वो फिजिकल फीचर्स में काउंट करते हैं। तो एक फिजिकल मैप देख लेते हैं आप लोग, दिख रहा होगा अच्छे से आप लोगों को। ये हमारा हिमालयन रीजन है यहाँ पर, ओके पेन ऑन नहीं है, वेट। ये हमारा हिमालयन रीजन है। ठीक है, उसके बाद ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला पूरा जो एरिया है, ये एरिया है हमारा अफगानिस्तान का। इधर हमारा ईरान इराक का एरिया है, हल्का डेजर्टेड एरिया है। ऊपर यहाँ पर डेजर्ट दिख रहा होगा कुछ पोर्शन में। फिलहाल ये हमको दिख रहा है वाइटिश, मतलब यहाँ पे ग्लेशियर है, आइस है, तो यहाँ वाइटिश दिख रहा है हमें। ठीक है, ये हमारा फिजिकल फीचर हो गया। लेट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि कितने डिविजन्स हैं, तो 5 डिविजन्स हैं। आप चाहो तो और अपने आप को ईजी करने के लिए आप और डिवीजन कर सकते हो याद करने के लिए। तो कितने हैं? साउथ एशिया, वेट, साउथ एशिया मैंने ऑलरेडी बता रहा कौन कौन से कंट्रीज हैं। हमारा इंडिया आ गया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे कंट्रीज हमारे जो आएंगे, बांग्लादेश,
ये सारे कंट्रीज हम लोग मानते हैं, सब नहीं लिखा हूँ मैं, कुछ नाम अभी छूटा हुआ है। तो जो कंट्रीज है ये आ गए हमारे साउथ एशियन रीजन वाले। उसके बाद आता है साउथ ईस्ट एशिया, जो कि आज हम लोग इसी के बारे में कवर करेंगे। यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? हमारा म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम, ठीक है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है। ये सारा चीज़ हम लोग कवर करेंगे, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। बाद में आता है सेंट्रल एशिया, देन ईस्ट एशिया, देन वेस्टर्न एशिया। ईस्ट एशिया में किसको काउंट कर लेंगे हम लोग? जापान को, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया। अगर कंफ्यूज हो रहे होंगे तो आप लोगों को पता, हमारे जैसे ये एशिया का मैप है, मान लेते हैं जो इस तरफ जो कंट्री है हमारा ईस्टर्न साइड हो गया मैप में। ईस्टर्न साइड मतलब यहाँ पे जापान है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये सारे कंट्रीज हमारे ईस्ट एशिया में आ जाएंगे। वेस्टर्न बोलो या इसको बोल सकते हैं हम लोग मिडिल ईस्ट। क्या बोल सकते हैं? मिडिल ईस्ट। तो हम लोग ये धीरे धीरे आगे के लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। आज हमारा पूरा फोकस सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस पे रहेगा, उसके अलावा हम लोग और कोई डिस्कशन इसके अलावा नहीं करेंगे। बाद में हम लोग इंडिया का हम लोग पोर्शन छोड़ेंगे, इंडिया का पोर्शन एक ही बार एट अ टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। सबसे पहला है जो मैंने बता रखा था ऑलरेडी, कितने सारे कंट्रीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज, तो वो है साउथ ईस्ट एशियन रीजन के कंट्रीज कौन कौन से हैं? ब्रुनेई, कंबोडिया, ईस्ट तिमोर। तिमोर मैंने बताया था कहाँ पर था, ये नीचे हमारा था ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर मैंने बताया तिमोर सी, तिमोर सी, तो तिमोर यहाँ कंट्री है, इंडोनेशिया के नीचे है। इंडोनेशिया बाकी सारे आइलैंड है यहाँ पर, नीचे यहाँ पे है तिमोर, ठीक है, ये है तिमोर। यहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया के पास तिमोर सी। यहाँ पे कौन सा पोर्शन था? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का पोर्शन था। आई गेस याद होगा, डेजर्टेड एरिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे कौन सा कंट्री है? मेजर सिटी कौन सा है? पर्थ, ऑस्ट्रेलिया का पर्थ यहाँ पर है, वेस्टर्न साइड ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पे हम बताया था तिमोर सी है। आई गेस आप लोग याद होगा, याद नहीं है तो आप लोग प्रीवियस ऑस्ट्रेलिया का लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो ईस्ट तिमोर हो गया, देन इंडोनेशिया, उसके बाद सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, फिलीपींस एंड म्यांमार, ठीक है। तो लेट नहीं करते हैं, ये कुछ 10-11 कंट्रीज हैं, इनको प्रॉपरली थोड़ा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो आगे चलते हैं। सबसे पहला जो हमारा ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन है, जो 11 कंट्रीज का मैंने ऑलरेडी आपको नाम दिखा रखा था, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये चीज़ देखिए, यहाँ पे था हमारा, ये इसलिए हटाया गया क्योंकि ये क्या है? ओके, पेन ऑन नहीं है, वेट, ये है पपुआ न्यू गिनिया, याद आ गया। यहाँ पे सोलोमन आइलैंड था, यहाँ पे सोलोमन सी, क्लियर है। यहाँ पे आता हमारा ईस्ट तिमोर, छोटा सा है, यहाँ पे हमारा था तिमोर सी, नीचे ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन है, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब तिमोर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना रेलिवेंट नहीं है, बस एक कंट्री है, याद कर लीजिए, उतना उसके अलावा कुछ जानने की जरूरत नहीं है। हमारे मेजर कंट्रीज हैं ये सारे, इस पे ध्यान देना है। सबसे पहला बात हमारे लिए आता है म्यांमार। म्यांमार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया से बॉर्डर कर रहा है। जब हम लोग इंडिया के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ बताऊंगा कितने स्टेट से बॉर्डर करता है, क्या करता है, वो इंडिया के पोर्शन से कवर करेंगे। फिलहाल हमें एक कंट्री को देख रहे हैं, जिसका नेबरिंग कंट्री क्या है? वेस्टर्न साइड में या नॉर्थ वेस्टर्न साइड में हमारा क्या है? इंडिया है, ठीक है। अब ये नॉर्थ साइड, नॉर्थ ईस्टर्न के तरफ क्या है? तो ये है चाइना का एरिया, म्यांमार के पास, ठीक है। मतलब वेस्टर्न साइड और नॉर्थ वेस्टर्न, मतलब ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये म्यांमार का, ये वाला नॉर्थ वाला एरिया और नॉर्थ वेस्टर्न वाला एरिया जो है, ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न और ये वेस्टर्न वाला एरिया, ये कवर किया है इंडिया का पोर्शन। दिख रहा है आपको? मैं मिटा दे रहा हूँ, एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है, दिख रहा है। ये वाला नॉर्थ वेस्टर्न वाला पोर्शन और ये पूरा वेस्टर्न वाला एरिया इंडिया कवर किया हुआ है, ठीक है। और कुछ हिस्सा हल्का सा बांग्लादेश का यहाँ पे लगता है, मतलब बोलेंगे तो एक्सट्रीम वेस्टर्न साइड जो पड़ रहा है वो हल्का सा यहाँ पे बांग्लादेश का हिस्सा पड़ रहा है, ठीक है। ये बांग्लादेश का हिस्सा यहाँ पे म्यांमार में पड़ रहा है। उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ नॉर्थ में क्या है? चाइना, ठीक है। देन इस तरफ क्या है? मतलब नॉर्थ ईस्टर्न की तरफ क्या है? यहाँ भी है चाइना का पोर्शन है। देन इधर आएंगे इस तरफ, यहाँ क्या है? लाओस का नेबर कर रहा है, देन थाईलैंड, लाओस देन थाईलैंड, ये हमारा म्यांमार का है, ठीक है। ये हमारा म्यांमार का पोजीशन है। आगे चलते हैं, यहाँ पे है लाओस, उसके नीचे है थाईलैंड, देन है कंबोडिया, फिर है यहाँ पे वियतनाम, ठीक है। अगर इससे इस तरफ बढ़ेंगे तो इस कैसे जाएंगे? म्यांमार, म्यांमार के बाद थाईलैंड, देन आएगा हमारे पास लाओस, देन आएगा कंबोडिया, देन आएगा वियतनाम, ठीक है। ऐसे हमारा जाएगा फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, वेस्ट टू
ये ईस्ट जाएगा। उसके बाद हमारी ये 4 कंट्रीज हो गए। देन हम लोग और थोड़ा नीचे बढ़ते हैं, नीचे किधर बढ़ेंगे, यहाँ पर ये दिख रहा है ये वाला पोर्शन, यहाँ तक थाईलैंड है, ये वाला पोर्शन तक थाईलैंड है, दिख रहा है, ये वाला थाईलैंड का मार्जिन देख लो एक बार, ये वाला यहाँ तक थाईलैंड है, ठीक है, मान लेते हैं थाईलैंड, ठीक है, मानना क्या है, दिख ही रहा है। नीचे क्या है, मलेशिया का पोर्शन है, ये मलेशिया है, ये मलेशिया, ये वाला पोर्शन भी मलेशिया के अंडर में आता है, ठीक है, मलेशिया हो गया। देन यहाँ पे हमारा सिंगापुर है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे वाला जो पोर्शन हमारा ये आता है इंडोनेशिया, हमारा आता है इंडोनेशिया वाला पोर्शन पूरा आता है, ठीक है। ऊपर की तरफ क्या है, फिलीपींस। फिलीपींस आप लोगों को इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि फिलीपींस का प्लेट है, पैसिफिक ओशन का रीजन है, रिंग ऑफ फायर का रीजन है, मतलब वोल्केनो होंगे, वोल्केनिक इरप्शंस भी होंगे, सारा कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि ये रिंग ऑफ फायर के रीजन में आता है। और हम लोग किस रीजन का बात कर रहे हैं, आप लोग ये मैप में देख सकते हो, बिल्कुल छोटा सा दिख रहा है आपको, इस पोर्शन को यहाँ पे जूम आउट किया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फिजिकल मैप ऑफ साउथ ईस्ट एशिया आप लोग देख लो एक बार फिर से। हम लोग बात कर रहे हैं कहाँ से, यहाँ पे हमारा इंडिया है, इसको छोड़ के हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ से, इस रीजन से लेके हम लोग कवर करेंगे पूरा, ठीक है। चाइना नहीं जाएंगे हम लोग फिलीपींस से घूमेंगे, ठीक है, यहाँ तक ये वाला, ये हमारा है साउथ ईस्ट एशियन रीजन। फिलीपींस के ईस्टर्न साइड में पड़ता है फिलीपींस या फिलीपीन सी, ठीक है, फिलीपीन सी। ये हम लोग आगे और कवर करेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ईस्टर्न एशियन नेशन के बारे में। मैं इसको मिटा रहा हूँ फिलहाल, आप लोग यहाँ ध्यान देंगे। म्यांमार यहाँ पे लिखा हुआ बर्मा के नाम से, ठीक है, म्यांमार दिख रहा है आप लोगों को, ये है थाईलैंड, ऊपर है वियतनाम, ये वाला वियतनाम वाला एरिया है, ये वाला पूरा वियतनाम का एरिया है, ये वाला दिख रहा है, हाँ। देन ये कंबोडिया, ठीक है, क्लियर ये वाला चीज़। देन हम लोग आएंगे यहाँ पर मलेशिया है, देन हम लोग का इस तरफ आएंगे, इधर आएंगे, फिर हमारा इंडोनेशिया पूरा पड़ेगा, ठीक है। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हमारा मलेशिया है, देन हमारे यहाँ पे है फिलीपींस, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में बता दिया आपको। देन आता है वाटर बॉडीज मतलब वही फिर से जो हमारा सेम पैटर्न चल रहा है, सीज के बारे में, ओशंस के बारे में, और ये फिलहाल बाहर वाले कंट्रीज के अंदर वाले बाद में, मतलब रिवर और लेक्स बाद में, फिलहाल है सीज, स्ट्रेट, बे, गल्फ, उनका डिस्कशन। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा स्ट्रेट आता है वो है स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये दिख रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सेपरेट किसको कर रहा है, सिंगापुर को कर रहा है, कहाँ से देख लो एक बार फिर से देख लो, सिंगापुर को मलेशिया से सेपरेट कर रहा है, ठीक है, यहाँ, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ सेपरेट कर रहा है, यह है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सिंगापुर और मलेशिया के बीच में जो वाटर बॉडी है ये हमारा है मलक्का स्ट्रेट ऑफ मलक्का। ऊपर जाएंगे, यहाँ पे अंडमान सी है, हमारे यहाँ बे ऑफ बंगाल हमें दिख रहा है, कहाँ पर है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल दिख रहा है। इस तरफ आएंगे, हमारे इधर अंडमान एंड निकोबार का आइलैंड है, ग्रुप है, यहाँ पे हमारा अंडमान सी है। थाईलैंड के पास इस तरफ, थाईलैंड के हमें मिलेगा क्या, गल्फ ऑफ थाईलैंड, यहाँ है गल्फ ऑफ थाईलैंड। उसके बाद चाइना के पास इधर नीचे देखेंगे, यहाँ पे है साउथ चाइना सी, बहुत ट्रेंडिंग है, हमेशा कुछ ना कुछ चाइना कुछ ना कुछ करता रहता है, लोग परेशान हो चुके हैं, पूरा देश परेशान हो चुका है कि साउथ चाइना सी में यहाँ कुछ चाइना हमेशा काम करता रहता है, उठपटांग काम, ठीक है। इस तरफ क्या है, फिलीपीन सी है। मेजर सीज के बारे में देखेंगे, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। ये हमारा रीजन है कौन सा, इंडियन ओशन का रीजन इस तरफ हमारा पूरा पड़ता है, ठीक है। ऊपर हमारा श्रीलंका है, आप देख सकते हैं यहाँ पर श्रीलंका है। ये वाला जो आइलैंड है, ये वाला कौन सा है, ये है मालदीव का आइलैंड, ठीक है। ये वाला आइलैंड जो है मालदीव का आइलैंड है, यहाँ पे क्या है, अरेबियन सी। तो आगे चलते हैं हमारा दूसरे तरफ। तो एक वो कंट्रीज का जो स्पेशलाइजेशन लेके आए हैं, आप लोग देखो एक बार देख लो, ये है म्यांमार का, म्यांमार दिख रहा होगा म्यांमार आप लोगों को, ठीक है। तो ये म्यांमार हो गया। म्यांमार में इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए, पहला चीज़ है यहाँ पे है ईस्टर्न साइड की तरफ क्या है, शान प्लेटू,
क्या है, शान प्लेटू। शान प्लेटू इज इन म्यांमार। ये हो गया एक फैक्ट, ये याद रखना है। दूसरा फैक्ट क्या है, यहाँ पे है काकाबो राजी। काकाबो राजी यहाँ पे एक माउंटेन पीक है, कहाँ पर एकदम है, नॉर्थ की तरफ, एकदम चाइना के पास बॉर्डर कर रहा है, वहाँ पर है, क्या है, काकाबो राजी, एच इज साइलेंट, ठीक है, काकाबो राजी। उसके बाद एक मेजर, एक इंपॉर्टेंट रिवर जो होता है, जो म्यांमार में फ्लो करती है, उसको बोलते हैं इरावदी। क्या बोलते हैं, इरावदी। यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज इरावदी, ठीक है। इरावदी आया रंगून के पास क्रॉस करके, यहाँ पे ड्रेन कहाँ कर रहा है, अंडमान सी में। बे ऑफ बंगाल नहीं मारेंगे, बे ऑफ बंगाल आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, पूरा बे ऑफ बंगाल एरिया है, बट इसका एक अलग से नाम है अंडमान सी। तो यहाँ पे ये ड्रेन कर रही है, कहाँ पे कर रही है, अंडमान सी में, ठीक है। ये है इरावदी। इंपॉर्टेंट क्या था म्यांमार के लिए हमारा, तो पहला चीज है, म्यांमार एक कंट्री है जिसको प्रीवियसली बर्मा के नाम से जाना जाता था। अगर बर्मा आएगा तो आप म्यांमार ही समझेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे एक ईस्टर्न की तरफ शान प्लेटू है, शान प्लेटू, ऊपर है काकाबो राजी ये माउंटेन है, ठीक है, यहाँ का हाईएस्ट पीक है म्यांमार का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट मेजर रिवर है जो कि है इरावदी। आगे एक और देखें, इरावदी है आता है, फिर मेकोंग रिवर आता है, आगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे, फिलहाल इस पर ध्यान देते हैं। कैपिटल क्या है म्यांमार का, तो नयपितो, ठीक है, नयपितो, ऐसे बोलते जाकर नयपितो, नयपितो, ठीक है, तो वो याद रखना है, नयपितो, क्लियर है। और यहाँ पे बस याद रखना है ध्यान में कि अंडमान सी में ड्रेन करता है, नॉट इन बे ऑफ बंगाल। ये इकलौता फैक्ट था जो बताना चाह रहा था मैं। आगे चलते हैं, तीन चीज था यहाँ पर, शान प्लेटू, हमारा ये ककोबो, क्या बोलते, काकाबो माउंटेन्स, देन हमारा इरावदी, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कंट्री हमारा जो कवर किया हूं मैं वो है फिलीपींस। फिलीपींस को लेके चल रहा हूं, आप ऑलरेडी मैप में देख चुके फिलीपींस कहाँ था। जैसे हमारा ये पूरा रीजन है, साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, यहाँ पे हमारा था फिलीपींस का, ऊपर है यहाँ पे साउथ चाइना सी, ठीक है। मतलब बेसिकली हम लोग चले गए इधर जहाँ पे पैसिफिक ओशन का रीजन है, वाटर बॉडी है, ठीक है, वहाँ पे चल रहे हैं। अगर आप लोग को ध्यान नहीं आ रहा तो आप लोग एटलस लेके बैठेंगे और देखेंगे कहाँ का बारे में बताया जा रहा है। तो ये हमारा जो है एरिया, वो फिलीपींस का आइलैंड दिख रहा है आपको, फिलीपींस है, ठीक है। उसके बाद फिलीपींस का कैपिटल क्या है, फिलीपींस का कैपिटल क्या है, तो दिख रहा है आपको मनीला, मनीला। अब मनीला के पास एक बे है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मनीला बे कहाँ पर है तो आप बताओगे ना फिलीपींस में मनीला बे है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिलीपींस में और इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, कोई फैक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बेसिकली ये आइलैंड नेशन है। फिलीपींस के पास फिलीपींस सी है, ठीक है, फिलीपींस सी है। उसके बाद यहाँ मनीला बे दिखता है हमको, और ईस्ट के तरफ यहाँ पर है साउथ चाइना सी, ठीक है, यहाँ पर है साउथ चाइना सी। मतलब यहाँ पे हमारा चाइना वाला पोर्शन शुरू हो रहा है, इस तरफ है हमारा साउथ चाइना सी। मतलब फिलीपींस के वेस्टर्न साइड में आता है साउथ चाइना सी, ईस्टर्न साइड में है फिलीपींस सी, क्लियर है, कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसके साउथ में जाएंगे तो क्या आएगा, कंट्री दिख रहा है आपको, मलेशिया, ठीक है, मलेशिया। मतलब बेसिकली यहाँ पे जिसका डायमेंशन है, बस याद रखना है कि ईस्टर्न की तरफ क्या है, फिलीपीन है, वेस्टर्न की तरफ क्या है, तो साउथ चाइना सी है, साउथ की तरफ क्या मिल रहा है आपको, तो मलेशिया मिल रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं, फिलीपींस का काम खत्म हो गया है। उसके बाद आता है कंबोडिया, ठीक है। कंबोडिया कहाँ पर था, म्यांमार के पास वाला, ठीक है, ऊपर म्यांमार था, इधर आएंगे तो क्या आएगा, थाईलैंड, देन कंबोडिया, उधर लाओस, फिर उसके बाद वियतनाम था ना, वियतनाम बताया था मैं ऑलरेडी। तो हम लोग आएंगे फिर कंबोडिया की तरफ, ठीक है। कंबोडिया कैपिटल क्या है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है फेनोम फेन, ठीक है, फेनोम फेन। यहाँ पे आता है हमारा इंपॉर्टेंट रिवर, मैंने बता रखा था ऑलरेडी, मेकोंग रिवर देखो आ रहा ऊपर से, थाईलैंड से आते हुए, लाओस होते हुए, तुम्हारा एंटर कहाँ किया, कंबोडिया में एंटर किया, मेकोंग रिवर, ठीक है, मेकोंग रिवर, ठीक है। उसके बाद ये तुम्हारा आगे चला गया वियतनाम में, फिर ड्रेन कहाँ किया, तो साउथ चाइना सी में। तो याद रखना है, दो मेजर रिवर थे, एक था इरावदी, दूसरा मेकोंग। इरावदी ड्रेन कर रहा है कहाँ पे, अंडमान सी में, और मेकोंग कहाँ ड्रेन कर रहा है, तो साउथ चाइना सी में। कंफ्यूज नहीं होना है, यूपीएससी वगैरह क्वेश्चन डाल देगा, कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, हाँ यहाँ पे एक माउंटेन मैं भूल के बताने के लिए आपको, ये वाला देखो, ये वाला है, ठीक है, डेंग्रेट माउंटेन्स। डेंग्रेट माउंटेन्स कहाँ पर है, तो ये है हमारा कंबोडिया में, और यहाँ पे लिखा हुआ ईस्टर्न हाईलैंड्स। ये क्वेश्चन कभी पूछेगा नहीं,
क्योंकि इस तरह के ईस्टर्न हाईलैंड बहुत सारे हैं। जैसे हमारा ईस्टर्न हाईलैंड था ऑस्ट्रेलिया में, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं बनेगा जहाँ पे मल्टीपल इस तरह के नेम्स मैक्सिमम कंटिनेंट में कवर किए हुए हैं, मतलब वो लोग सेम नेम फॉलो करते हैं। ईस्ट की तरफ ऊपर का कुछ है तो ईस्टर्न हाईलैंड नाम दे दिया, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा। जहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपको उस पर ध्यान देना है। कंबोडिया में और क्या है, कार्डमम माउंटेन्स, वेस्टर्न साइड साउथ वेस्टर्न पोर्शन ऑफ कंबोडिया में क्या है, यहाँ पे है कार्डमम माउंटेन्स, ऊपर है डैंगरेट माउंटेन्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिवर क्या है, इंपॉर्टेंट रिवर यहाँ पे आ रहा है मेकोंग रिवर आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आता है तोनले साप लेक, तोनले साप लेक इज इन कंबोडिया। मैंने बताया था लेक के बारे में बताऊंगा, तो तोनले साप लेक जो है वो है कंबोडिया में। ये दिख रहा है आपको बड़ा सा लेक। ओके, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास जो कंट्री है, एक मिनट रुक जाओ, उसका हमारा कंट्री आ रहा है वो है लाओस, लाओस। ठीक है, सॉरी एक मिनट, मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि लाओस रिवर तुम्हारा मेकोंग आ रहा है। ठीक है, यहाँ मेकोंग आ रहा है। मेकोंग कहाँ से बाउंड्री बना रहा है देख लो, थाईलैंड और लाओस के बीच में, थाईलैंड और लाओस के बीच में मेकोंग रिवर जो है वो बाउंड्री बनाते हुए जा रही है। ठीक है, बाउंड्री बनाते हुए जा रही है। देन हमारे पास वियतनाम में एंटर करती है, सॉरी वियतनाम बोलते हैं। देन यहाँ पे हमारा लाओस की तरफ जा रही है और यहाँ पे फिर एंटर करती है। ठीक है, ऐसे ये चीज़ चल रहा है। लाओस में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लाओस में इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। बस यही है कि वहाँ पे हमारा वो कंट्री क्या बोलते हैं, रिवर मेकोंग रिवर आ रहा है। लाओस में और कैसा कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है जानने के लिए। अगला आता है हमारे पास थाईलैंड। थाईलैंड का कैपिटल क्या है, तो बैंकॉक। ठीक है, बैंकॉक सबका लगता है भाई ट्रिप में जाएंगे बैंकॉक जाएंगे थाईलैंड जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है बैंकॉक। ठीक है, यहाँ पे मेजर रिवर क्या है, तो मेजर रिवर है मिंग। थाईलैंड में क्या है, मिंग रिवर इज द मेजर रिवर। ठीक है, यहाँ पे और कुछ भी नहीं है जानने के लिए, थाईलैंड में कुछ भी नहीं है। बाकी जो आपका जो फैक्ट होता है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, वो सारा आपका जो एसएससी वाला फैक्ट्स है वो आप देख सकते हैं। बस यहाँ पर क्या है, इस्थमस ऑफ क्रा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये है, इस्थमस ऑफ क्रा। इस्थमस मैंने ऑलरेडी बता रखा था, एक ऐसा पोर्शन लैंड का, लाइक वो शिव जी का डमरू मान लो, ऐसा दिख रहा है, ये डमरू मान लो। इसका मतलब क्या है, वो दो बड़े लैंडमास को जोड़ने वाला प्लस दो एक मेजर वाटर बॉडीज को सेपरेट करने वाला, ये जो लैंड का पोर्शन है इसी को बोलते हैं इस्थमस। ठीक है, यहाँ पे है इस्थमस ऑफ क्रा, कहाँ पर है, थाईलैंड में है। ठीक है, थाईलैंड में है इस्थमस ऑफ क्रा। आगे चलते हैं, आगे है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम कंट्री का नाम दिख गया आपको, वियतनाम। ऊपर क्या है कैपिटल इसका, हनोई, हनोई। मेजर रिवर क्या है, मेजर रिवर है रेड रिवर, मेजर है रेड रिवर। और यहाँ पे एक हाईलैंड मिलता है वो है अन्नम हाईलैंड। ठीक है, अन्नम हाईलैंड। क्लियर ये वाला चीज़, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे हमारा मेकोंग रिवर आ रही है चाइना से बहते हुए, लाओस होते हुए, थाईलैंड और लाओस के बीच में बाउंड्री बनाते हुए, फिर लास्ट में आके अपना ये ड्रेन करती है, कहाँ पे ड्रेन करती है, वियतनाम आने के बाद ही कहाँ पे, यहाँ पे है साउथ चाइना सी, साउथ चाइना सी में ही ड्रेन करती है। ठीक है, ये वाला काम खत्म हो गया। कंट्रीज के नाम आप लोगों को याद रखने चाहिए। ठीक है, सारा चीज़ ऐसे ही चलेगा। देन आता है हमारे पास सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर आपको दिख रहा होगा, सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर और मलेशिया के बीच में यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ जौहर। क्या है, स्ट्रेट ऑफ जौहर। और उसके बाद नीचे, यहाँ नीचे आएंगे, यहाँ पे क्या है, स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर। नाम ही दिया हुआ कंट्री के नाम पर ही, इजी टू रिकॉग्नाइज, इजी टू रिमेंबर। क्या है, स्ट्रेट ऑफ सिंगापुर नीचे है, ऊपर क्या है, स्ट्रेट ऑफ जौहर, वहाँ मलेशिया ऊपर में है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है सिंगापुर में जानने के लिए। बाकी क्या इवेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका करंट अफेयर्स का फैक्ट जो होता है वो आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, पहला कैपिटल क्या है और दूसरा कैपिटल क्या है। यहाँ पे दो कैपिटल्स चल रहे हैं, आपको पता है। पहला है जो था वो जकार्ता था, जकार्ता, और दूसरा कैपिटल जो बना है वो क्या है, नुसंतारा। ठीक है,
2022 से नुसंतारा कैपिटल चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारा है इंडोनेशिया। हमारा इंडोनेशिया पूरा आइलैंड है, लगभग 10,000 12,000 प्लस आइलैंड्स हैं इंडोनेशिया में अवेलेबल, ठीक है। ज़्यादा कुछ जानने को ज़रूरत नहीं है, बस एक है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, क्या वो है बरिसान माउंटेन्स, जो कि वेस्टर्न साइड पड़ता है इंडोनेशिया का, बरिसान माउंटेन्स, ठीक है। ये जो रीजन है वो हमारा है इंडियन ओशन का रीजन चल रहा है। इस तरफ मैं ऑलरेडी बताया था पहला लेक्चर है, मतलब पहला स्लाइड में, कि तिमोर सी है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, याद रहा आप लोगों को, तिमोर सी, यहाँ पे है इंडियन ओशन, ठीक है। क्लियर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपको पता है जावा, यहाँ पे जावा है, यहाँ पे बाली है, बाली के पास बाली सी होगा, यहाँ जावा है, ठीक है। जावा बोलते हैं, सुमात्रा बोलते हैं, बाली बोलते हैं, घूमने जाएंगे बाली, तो यहाँ है बाली, यहाँ पे साउथ की तरफ यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये है बाली, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा मलेशिया। मलेशिया कैपिटल क्या है मलेशिया का? कोलालमपुर, ठीक है। ये हमारा मलेशिया है, कैपिटल क्या है? कोलालमपुर। दिख रहा है आपको कोलालमपुर? यहाँ पर बिल्कुल देखना ही चाहिए, कोलालमपुर आपको दिख रहा है, मलेशिया दिख रहा है। एक्स्ट्रा कुछ जानने के लिए नहीं है, बस कैपिटल याद नाम रखिए और कुछ नहीं है। उसके ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आता है मलय पेनिनसुला, ठीक है। मलेशिया में नहीं है मलय पेनिनसुला, ठीक है, थाईलैंड की तरफ है। और फिर हाँ, मलेशिया और हमारा सिंगापुर के बीच में क्या था? स्ट्रेट ऑफ मलक्का, याद रहेगा, मैंने पहले बताया था। मेजर स्ट्रेट क्या है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का। सबसे बड़ा स्ट्रेट दुनिया का स्ट्रेट ऑफ मलक्का ही है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला है ब्रुनेई। ब्रुनेई, ठीक है, यह है ब्रुनेई। ब्रुनेई में कुछ मेजर नहीं है, बस एक मैंने बताना था कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन में ब्रुनेई आता है, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट ब्रुनेई के लिए नहीं है, ठीक है। हर कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ ये कंट्री एग्जिस्ट करता है। बाकी उस पर इंपॉर्टेंट मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं वो करंट अफेयर से बनते हैं, या आप लोग कहाँ से देख रहे हो वो आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आगे चलते हैं फिजिकल फीचर्स में। ओके, ये दोबारा स्लाइड आ गया गलती से। यहाँ पे है मेजर माउंटेन्स। मेजर माउंटेन्स कहाँ पे हैं, क्या है? तो सबसे पहले मैंने बताया था ककाबो राजी, ऊपर में आ गया ककाबो राजी, देख लो ये वाला है। कहाँ पर है? तो म्यांमार में है, म्यांमार में। देन आता है हमारा नीचे क्या? फैंगसीपैन। फैंगसीपैन इज इन वियतनाम। कहाँ पर है ये? वियतनाम में है। ये मेजर माउंटेन नहीं है, इग्नोर करते हुए चलेंगे। देन आता है हमारा, ये है पुंगकक जया, ये है पुंगकक जया। उसके बाद नीचे आता है त्रिकोरा, ये है त्रिकोरा। उसके नीचे आता है मंडाला, ठीक है, क्लियर है। उसका ये आता है कैरिंची, कैरिंची, ठीक है, साइलेंट है, कैरिंची। उसके आता है किनाबालू, ठीक है, किनाबालू इज इन मलेशिया, ठीक है। ये हम मेजर माउंटेन्स हैं, हम लोग को याद रखना है बस ये वाला ककाबो राजी सबसे हाईएस्ट पीक है साउथ ईस्ट एशियन नेशन का। जब हम लोग पूरा एशिया कवर कर लेंगे ना, तो एक वो फैक्ट लेके आऊँगा फैक्चुअल कि हाँ यहाँ पे लॉन्गेस्ट कौन है, लार्जेस्ट कौन है, बाद में। पहले हम रीजन वाइज कवर करेंगे। तो हमें मैटर क्या करता है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा हाईएस्ट पीक क्या है? ककाबो राजी, जो कि है म्यांमार में। म्यांमार हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्योंकि हमारा नेबरहुड नेबरिंग कंट्री है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन्स। वॉल्केनिक माउंटेन्स सबसे पहले आता है ये हम जैसे बता रखे थे ऑलरेडी कि पैसिफिक जो ओशन है, मतलब पैसिफिक जो रीजन है, वहाँ पर जो फिलीपींस का प्लेट आ रहा है, ये जो फिलीपींस का रीजन है, ये रिंग ऑफ फायर रीजन में आता है। रिंग ऑफ फायर मतलब यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस भी होंगे, अर्थक्वेक भी आएगा, ठीक है। तो फिलीपींस में और इंडोनेशिया में बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस या वॉल्केनिक माउंटेन्स अवेलेबल है। हम लोग मेजर माउंटेन्स पर ध्यान देंगे, ज़्यादा मतलब चीज़ों पे फोकस नहीं करेंगे, सिर्फ मेजर चीज़ों पे। सबसे पहला चीज़ आता है यहाँ पे पिनाटुबो। पिनाटुबो, पिनाटुबो के बाद नीचे आता है ताल। तो ताल माउंटेन्स, पिनाटुबो, ये दोनों वॉल्केनिक माउंटेन्स है। कहाँ पर है? तो फिलीपीन में। हम फिलीपीन और इंडोनेशिया का सेपरेटली स्लाइड लेके आए हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। मयन, जो मयन वॉल्केनिक माउंटेन है, कहाँ पर है? वो भी फिलीपींस में है। उसके बाद कैनलाओ, ठीक है, कैनलाओ, ये कहाँ है? ये फिलीपींस में है। उसके बाद दूसरा लास्ट नाम क्या है? उसका नाम है रगंग, ये भी कहाँ है? फिलीपींस में। कुल मिलाकर दिख गया आप लोगों को, मेजर 5 है। बट देखा जाए तो पिनाटुबो और मयोन, ये हमेशा सुनते रहते हैं, क्वेश्चंस आते रहता है, इन दोनों पे क्वेश्चन हमेशा बनता रहता है। फिलीपींस का कैपिटल क्या है? मनीला है, दिख रहा हो ग्रीन डॉट मनीला, क्लियर है। पिनाटुबो और मयोन, पिनाटुबो भी थोड़ा रेयर है बट मयोन हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है।
आगे चलते हैं, हमारा दूसरा वॉल्केनिक माउंटेन के ऊपर देख के थोड़ा सा पिक्चर आई गेस ब्लरी रह गया है। इंपॉर्टेंट माउंटेन यही है, पहला चीज़ मेरापी। मेरापी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर एक वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था, लोग ट्रैकिंग पे गए हुए, सडनली वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हो गया है, ठीक है। तो माउंट मेरापी इज इन इंडोनेशिया, ठीक है। उसके बाद सेमेरू, सेमेरू इज ऑल्सो इज इन इंडोनेशिया। मेरापी, सेमेरू हो गया। उसका गलुंगुंग, ठीक है, गलुंगुंग, गलुंगुंग भी जो है ये भी हमारे इंडोनेशिया में है। उसके बाद क्रकताऊ, ये भी न्यूज़ में आता है, क्रकताऊ आता है और क्वेश्चन भी पूछ चुका है। क्रकताऊ, मेरापी, ये सारे जो हैं इंडोनेशियन वॉल्केनिक माउंटेन्स हैं। क्रकताऊ और मेरापी हम लोग यहाँ ध्यान में रखेंगे, ये दो क्वेश्चन हमेशा बनता है। किससे? क्रकताऊ और मेरापी, इससे क्वेश्चंस रेगुलरली पूछते रहता है। मेरापी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, जैसे हमारा था मेजर रिवर्स के बारे में ऑलरेडी बोल रखा था, तो मेजर रिवर्स चलते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। ये हमारे इंडिया का रीजन है, जब कवर करेंगे तब कवर करेंगे। फिलहाल ये हमारा गंगा का ऊपर से आया ब्रह्मपुत्र, ठीक है, दोनों मिले ड्रेन की कहाँ पे? बे ऑफ बंगाल में। यहाँ बनाएंगे क्या? सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं। देन इस तरफ हमारा है साउथ की तरफ गोदावरी, ठीक है, गोदावरी हो गया। उसके बाद यहाँ से फिर इंदस रिवर निकलती है जो कि ड्रेन करती है कहाँ पे? अरेबियन सी के पास। अब आते हैं हमारा फैक्ट पे जो हमारा आज का चल रहा था, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब आप देख लो, पहले ये हमारा इरावदी है। इरावदी कहाँ? म्यांमार में चल रही है, रंगून क्रॉस होते हुए अंडमान सी में ड्रेन कर रही है, इरावदी हो गया। देन इंपॉर्टेंट मेजर रिवर ये हमारा है मेकोंग, ये है मेकोंग, दिख रहा है, ये है मेकोंग। ये ड्रेन कहाँ किया? साउथ चाइना सी में, ये ड्रेन किया साउथ चाइना सी में। उसके बाद बाकी तो चाइना वाला पोर्शन में कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। में एक रिवर ये है हमारा येलो रिवर, इसको बोलते हैं सोरो ऑफ चाइना भी बोलते हैं, ठीक है, येलो रिवर। फिलहाल हमारा ध्यान इरावदी और मेकोंग पे होना चाहिए बस, ठीक है। आगे चलते हैं। ओके, तो ये साउथ ईस्ट का कवर हो गया है। मैं वेट करो, मैं 1 मिनट स्लाइड 1 में जा रहा हूँ। ये वाला मैंने ये साउथ ईस्ट रीजन कवर कर दिया है, ये वाला पोर्शन मेजर जो थे कवर कर दिया हूँ, क्योंकि हमारा इंडिया इंपॉर्टेंट है, चाइना रशिया इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान नहीं देना था हमें, बट पता होना चाहिए। हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि साउथ ईस्ट नेशंस कौन कौन से हैं, क्या है उसके बारे में, तो वो यहाँ पे मैंने वो डिटेल में कवर करने की कोशिश किया है और करवाया भी है, ठीक है। ये वाला चीज़ क्लियर हो गया है। अब हम लोग इसके बाद चलेंगे कहाँ पे? ईस्टर्न साइड। ईस्टर्न साइड मतलब वही जापान, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, ये वाला कंप्लीट करने के बाद देन हम लोग स्विच करेंगे कहाँ पर? हमारा ये रशिया और चाइना दोनों के ऊपर कवर करेंगे हम लोग। फिर इस तरफ बढ़ेंगे, हमारा इधर सेंट्रल एशियन रीजन, देन हम लोग मिडिल ईस्ट पे जाएंगे, देन हम लोग कवर करेंगे फिर आके वापस इंडिया। सारा पढ़ने के बाद मैं इंडिया का कोई फैक्ट नहीं बताऊंगा, इंडिया हम लोग एक कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे, इंडिया का पोर्शन पूरा का पूरा। तब तक के लिए ये साइड वाले हम लोग घूमते रहेंगे, 2-3 लेक्चर्स में वो साइड वाले सारे कंप्लीट हो जाएंगे, देन हम लोग इंडिया पे स्विच करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ हम ईस्टर्न रीजन ऑफ साउथ एशिया यहाँ पे लेके आएंगे, जापान वाला, ये वाला मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो देखते रहिए कौशल IAS। थैंक यू।